केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को अशोकनगर प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने रेवा शक्ति अभियान, हृदय अभियान और एकल सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। साथ ही जमीन पर बैठकर दिव्यांगों की समस्याएं सुनी और निराकरण का आश्वासन दिया। अशोकनगर जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को आवेदकों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर आवेदन सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचे, लेकिन कुछ महिलाएं व दिव्यांग कैंपस में बैठे हुए थे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया को जैसे ही उनके बाहर बैठे होने की जानकारी लगी तो वह कैंपस में पहुंचे, जहां महिलाओं की समस्याएं सुनी। वहीं पास में दिव्यांग भी बैठे हुए थे। दिव्यांगों को देखते ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी जमीन पर बैठ गए, दिव्यांगों की समस्याएं सुनी और उनका आवेदन लिया। और उन्होंने बताया कि जो पहले आवेदन दिया था वह संबंधित विभागों को भेज दिया है, जल्द ही निराकरण होगा। वहीं अपने अशोकनगर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने रेवा शक्ति, एकल सेवा पोर्टल और हृदय अभियान शुरुआत की रिमोट के माध्यम से। कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक लेने के बाद केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें बताया कि अशोकनगर में सड़कों का जाल बिछेगा, जिसमें प्रमुखता से अशोकनगर बाईपास महत्वपूर्ण रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया के विषय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंडस्ट्रीज लगाना सरकार के अधीन नहीं बल्कि निवेशक के अधीन होती है। कलेक्टर साहब को कहा है कि जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके इन सभी का सर्वेक्षण, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आप लोग भी सर्वेक्षण करें। जहाँ 51% कार्य हुआ है वास्तविकता में हुआ है, यहाँ 70% कार्य हुआ है वास्तविकता में हुआ है। और उस 1 घंटे की मीटिंग में जहाँ हम पानी की योजना देख रहे हैं, उस मीटिंग में इन चारों सड़कों की समीक्षा भी मैं लूँगा, क्योंकि ये वो 1000 करोड़ का है, ये कुल मिला के ये चारों सड़क करीब 800 करोड़ की, तो मतलब 2-2000 करोड़ का काम है ये। और अगर अच्छी तरीके से हो तो बहुत तरक्की हमारे जिले की होगी। शहरी विकास के लिए 5 द्वार हमने सिलेक्ट किए हैं, उसकी रूपरेखा भी हमने देखी है। गुना रोड पर हम लोग राजराजेश्वरी द्वार बना रहे हैं। ईसागढ़ रोड पर बीजासन माता का कदवाया का द्वार बन रहा है। चंदेरी सड़क पर चंदेरी किले के रूप में हम लोग द्वार बना रहे हैं। विदिशा रोड पर माँ जानकी कलीला का द्वार बन रहा है, और आरोन रोड पर माँ विंध्यवासिनी का द्वार बन रहा है। तो इनका डिज़ाइन अगले 1 हफ्ते तक अप्रूव हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसका प्रस्ताव भी बनाएंगे, ताकि महत्वाकांक्षी योजना मैंने गडकरी साहब से मंजूर करवाया। मैं उनको आपके द्वारा भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। 12 किलोमीटर का 95 करोड़ रुपए की ये योजना है। अशोकनगर गुना मार्ग से रुसुल्ला बुजुर्ग, इटवा, मालखेड़ी, मोरी, इंदलखेड़ी, अशोकनगर, विदिशा मार्ग, तो जो ट्रैफिक हम लोगों का अशोकनगर गुना मार्ग से आ रहा है वो सीधा बाईपास होकर विदिशा मार्ग पे जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य के अशोकनगर की योजनाएं भी हम लोग इसी मार्ग पे डाल रहे हैं। ये बाईपास करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात मैं सोच रहा हूँ, ऑडिटोरियम की बात सोच रहा हूँ, तो वो सब इसी जगह पे बनेंगी ताकि उसका बाईपास बने, ताकि चोकिंग ना हो। तो ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और शीघ्र ही हम लोग इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम भी करेंगे, जिसमें आप लोग सब भी आमंत्रित हैं, और ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे अशोकनगर जिले के लिए। समझा दूँ, इंडस्ट्रियल एरिया किसी आज के वर्तमान में सरकार के अधिकार के अनुरूप नहीं है, निजी निवेशक के अनुरूप है। निजी निवेशक को हम लोगों को आकर्षित करना होगा। किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में निवेश हब और स्पोक के सिस्टम के आधार पर आता है। जब पहले हब में निवेश स्थापित हो तब स्पोक पे जाता है। मैं उदाहरण आपको दे दूं कि बड़े महाराज के समय में मालनपुर और बामोर स्थापित हुआ था। के टायर, कैडबरी, चिएट, ये सब कंपनीज वहाँ आई। तो धीरे धीरे करके औद्योगिकरण दूसरे क्षेत्रों में भी गया। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कटिबद्ध हैं निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और इसलिए प्रादेशिक स्तर पर निवेश के समिट आयोजित नहीं हो रहे हैं, संभागीय स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। और ग्वालियर के निवेश के समिट में भी बहुत सारी परिकल्पनाएं और योजनाओं पर निवेशकों ने अपना विश्वास जताया है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में शुरुआत हुई है। सीमेंट प्लांट गुना में 1000 करोड़ का स्थापित होने जा रहा है। डिफेंस का प्लांट शिवपुरी में
कोलारस में 2,500 करोड़ का स्थापित होने जा रहा है। अशोकनगर के लिए क्या? सुनिए भाई सुनिए, अशोकनगर में मैंने पूरे देश का पहला कॉल सेंटर 4 कंपनियों का कहीं स्थापित किया तो अशोकनगर में स्थापित किया। 670 हमारे बच्चों